Now let's come to page number 3838 and start reading it, and then we will explain it. Okay. Next they came to the nursery where plants are kept if they are too small or weak to survive in the open. Look, said Viren Kaka, one of the strangest plant you will ever see. This big green leaf is shaped like a pitcher, a jug, with the top of the leaf covering it with a lid. That is why it is called a pitcher plant. अब जब वो नर्सरी में गए वहाँ पे, तो वहाँ पे प्लांट्स को रखा हुआ था, राइट। तो वहाँ पे जो प्लांट्स रखे हुए थे वो या तो बहुत ही छोटे वाले थे या बहुत ही ज़्यादा वीक थे, बहुत ही कमज़ोर थे, जो कि ओपन में नहीं रह सकते थे, उनको ही वहाँ पे रखा हुआ था। तो वीरेन काका ने दिखाते हुए बोला कि यहाँ पे बहुत ही अजीब किस्म का प्लांट्स है जो तुमने कभी नहीं देखा होगा, राइट, जो आज तुम देखोगे। और ये बड़ा सा हरे रंग का पत्ता है लीफ की शेप का, और जिसको पिचर या जग यानी जग की शेप का, जिसमें हम पानी भरते हैं ना, पिचर जग, वैसी शेप का है। और उसके ऊपर एक लीफ की कवरिंग भी है, यानी पत्ते से वो ढका हुआ है, ऐसे जैसे कि उसका ढक्कन लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पिचर प्लांट है। तो फिर आशीष पूछता, भाई इसकी स्पेशल बात क्या है अंकल? तो बीरेन काका फिर क्या बताते हैं? वेल, सेड बीरेन काका, फर्स्ट ऑफ ऑल इट ईट्स इंसेक्ट्स, अ कार्निवोर, सेड आशीष। सबसे पहले तो बीरेन काका ने बताया, भाई ये तो कीट पतंगे खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। अच्छा, इसका मतलब ये मीट खाने वाला, इंसेक्टिवोर यानी इंसेक्ट्स खाने वाला प्लांट है। माय गॉड, आशीष को देख के बड़ी यानी हैरानगी हुई। नाउ लेट्स रीड इट। यस, दिस प्लांट अट्रैक्ट्स लिटिल इंसेक्ट्स दैट फ्लाई ऑन टू द टॉप ऑफ द पिचर, द लिड स्नैप्स शट एंड द पुअर इंसेक्ट फॉल्स इनटू अ लिटिल पूल ऑफ नेक्टर एट द बॉटम ऑफ द पिचर. The insect cannot climb out of the pitcher because the pitcher's walls are smooth and slippery and have hairs pointing down. There it dies and is digested. There is how pitcher plants get their food. You see, they live in poor soil with very little nourishment, which in the case of plants is not nitrogen. In India, they are found in Arunachal Pradesh. What a trap, said Ashish. फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो प्लांट है ना, ये अट्रैक्ट करता है, ये अपनी तरफ आकर्षित करता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, जो कि इसके ऊपर टॉप की तरफ, इसकी तरफ जो फ्लाई करते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करता है, वो आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो आकर्षित होते हैं, उसकी जो ढक्कन है वो खुलता है और उनको वो अंदर ले लेता है, और वो अंदर क्या हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं। जो पुअर इंसेक्ट है वो उसके लिटिल पूल ऑफ नेक्टर, जो उसका नेक्टर होता है ना, जिसको देख के वो अट्रैक्ट होते हैं, उसी की वजह से वो क्या हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, पिचर के, यानी कि वो जो जगनुमा जो प्लांट होता है उसके नीचे चले जाते हैं। इंसेक्ट जो होता है वो बेचारा, वो ऊपर ही नहीं आ सकता, और पिचर की जो वॉल्स होती हैं, यानी कि वो जो प्लांट होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और स्लिपरी होती है, और उनमें छोटे छोटे हेयर्स लगे होते हैं जो कि पॉइंटिंग डाउन, यानी कि वो चाह कर भी इंसेक्ट जो है, जो फंस गया होता है, वो ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद वो बेचारा मर जाता है और वो वहीं पे उसको जो प्लांट है उसे खा लेता है और उसे हज़म कर लेता है। और इसी तरह से ही पिचर प्लांट जो है उसको अपना खाना मिलता रहता है। और जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये एक बहुत ही पुअर सॉइल, जहाँ पुअर सॉइल मतलब गरी मिट्टी नहीं, इसका मतलब ये है ऐसी मिट्टी जहाँ पे पौधों को नरिशमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा पौधों को नरिशमेंट नहीं मिलता, जो कि इन पौधों को यानी किसकी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए ये पौधे जो हैं हर जगह नहीं पाए जाते, ये केवल और केवल इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो फिर आशीष बोलता है, माय गॉड, ये तो बिल्कुल ट्रैप की तरह है, जो इंसेक्ट्स को फंसा लेते हैं, राइट, इट्स लाइक अ ट्रैप। आई एम वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट प्लांट यू विल एवर सी. I have a big green leaf which is shaped like a pitcher or jug, and with the top of the leaf there is always a covering like a lid. So that is why I am called the pitcher plant. And you know why I am so special? Because I eat insects. I am a carnivore. Now come along, said Biren Kaka. Let's look at the next one. Here, down on the ground, touch those leaves. As Ashish did so,
the whole plant seemed to shrink away from his hand. The paired leaves folded together and the branches drooped down as if the plant was dead. अब फिर वीरेन काका उसे बोलते हैं आओ मेरे साथ चलो. उसके बाद वो नेक्स्ट प्लांट की तरफ उसे दिखाते हैं, नेक्स्ट प्लांट दिखाते हैं कि देखो अब ये क्या है, ग्राउंड की तरह, हियर डाउन ऑन द ग्राउंड, देखो ग्राउंड में कैसा है, इसकी पत्तियों को छुओ. आशीष ने ऐसा ही किया और वो जैसे ही उसने छुआ, आशीष ने वो सारा का सारा जो प्लांट था ना वो एकदम श्रिंक हो गया, राइट, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं है, सिकुड़ गया. द पेयर लीव्स फोल्डेड टुगेदर, जो उसकी पेयर्ड लीव्स थी, उसकी लीव्स थी वो दोनों की दोनों, आप पिक्चर में भी बेटा यू कैन सी दैट, कि आप पिक्चर में आप देख सकते हो कि वो पूरी की पूरी सिकुड़ गई और वो जो था ब्रांचेस जो थी उसकी टहनियाँ एकदम लटक गई. ऐसे लगा जैसे मानो वो तो पेड़ बेचारा मर गया हो. माय गॉड, लाइक दिस. ओके, सो व्हाट हैपेंड, एक्सक्लेम्ड आशीष. आशीष ने पूछा अरे ये क्या हुआ. दिस इज़ अ मिमोसा, सेड वीरेन काका. अभी ये क्या हुआ, बड़े हैरानगी से आशीष ने पूछा. उन्होंने बोला ये मिमोसा है. वीरेन काका ने उसे बताया मिमोसा इसका साइंटिफिक नेम है और इसको हम हिंदी में छुई में भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट. बिकॉज ऑफ इट्स श्रिंकिंग हैबिट दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हार्म, इट ग्रोज मोस्टली इन अनडिस्टर्ब्ड शेडी एरियाज under trees or shrubs and has pretty little pink flowers like powder puffs. You can see it many places in India. Hello, you know who I am? My scientific name is Mimosa pudica. I am also called touch me not. I have got shrinking habit and it protects me from any harm. I grow mostly in undisturbed shady areas under trees or shrubs and I have pretty little pink flowers like powder puffs. So, my Indian name is Chui Mui. Now, the sun was shining higher now and Ashish saw that many flowers which he had not noticed earlier were appearing. Bright yellow sunflowers turned their faces to the sun. Hello everybody, you know what is my color? My color is bright yellow and I always turn my face towards the sun. So which flower I am? I am sunflower. Can you recognize me now? Yes, I am sunflower. Blue and purple morning glories unfolded their petals. Hello. Do you know what is my name? My name is Morning Glory. I unfurl myself in the morning. That's why my name is Morning Glory. I am found in different colors: blue, white, purple, pink. So remember my name? My name is Morning Glory. In the fish pond, water lilies which had bloomed at night closed themselves for the day. It was time for the lotuses to open their petals to the sun. अब जब यानी कि सूरज जब बहुत चमकने लग पड़ा और सिर के ऊपर था तो आशीष ने देखा बहुत सारे जो फ्लावर्स थे वो एकदम दिखाई देने लग पड़े थे, जो कि जब सन नहीं था तब वो दिखाई नहीं दे रहे थे. बहुत ही चमकदार पीले रंग के सनफ्लावर्स देखे जिन्होंने अपने मुंह किस तरफ किए थे, सन की तरफ किए हुए थे, क्योंकि उसका नाम ही सनफ्लावर इसीलिए है. और ब्लू और पर्पल रंग के, राइट, ब्लू और पर्पल रंग के मॉर्निंग ग्लोरीज थी जो कि इन्होंने अपनी पैटल्स को, अपनी पंखुड़ियों को क्या कर रहा था, खोल लिया हुआ था. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. और फिश के पॉन्ड में वाटर लिलीज थे, कमल के फूल थे, जिन्होंने रात को तो अपने आप को बंद किया हुआ था लेकिन दिन में वो खिल गए थे, कमल खिल गया था. यानी कि इस वक्त जब सूरज निकल गया था तो लोटस के भी पैटल्स पंखुड़ी के ओपन होने का टाइम हो गया था टू द सन. कैन यू सी मी? I am a beautiful flower. I am an aquatic flower and I grow in ponds and I open my petals when sun is there. I am of different colors. So, can you recognize me? Yes, I am lotus. I am lotus flower.
इफ़ यू हैपन टू गो समवेयर लाइक दिस, अगर आपको कभी मौका मिले बोटैनिकल गार्डन जाने का तो आप ज़रूर जाइए और सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल और वंडरफुल प्लांट्स जो है उनको ज़रूर देख के आइए. दैट विल बी ऑल टुगेदर a very different experience. Okay children? I had great time at Botanical Garden and I saw some of the wonderful plants. So friends, whenever you get this opportunity, do avail it. Go to a botanical garden. So bye bye.